डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th का ये जो सेकंड चैप्टर है थीव्स स्टोरी मीन्स वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस चैप्टर विच इज़ द थीव्स स्टोरी एंड विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है और जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने थीव्स की स्टोरी लिखा है कि चोर जो होता है वो किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करता है, चोर चोरी कैसे करता है और उसको फिर सिखाने वाले लोग किस तरीके से सिखाते हैं। यही बातें इस स्टोरी में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब वो कह रहा है कि मैंने 1 मिनट तक सोचा, यानी मैंने 1 मिनट तक सोचा। आई थॉट मीन्स आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने 1 मिनट तक के लिए सोचा। आई थॉट ओनली फॉर अ मिनट, परहैप्स शायद, आई हैड मिस जज माई मैन, यानी मुझे ऐसा लगा शायद कि इस व्यक्ति को पहचानने में मैंने गलती की हो, यानी मिस जज किया हो, गलती की हो, यानी इस व्यक्ति को पहचानने में मैंने कोई ना कोई गलती, आई हैड मिस जज्ड माई मैन, यानी मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में कुछ गलती की हो, है ना। नेक्स्ट हमारा, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। आई आस्क्ड मैंने पूछा, कैन यू फीड मी मीन्स कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मेरे लिए खाने को कुछ दे सकते हो, ये बात पूछी। अब जब ये चर्चा चल रही थी क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो, उसी वक्त होता क्या है इस स्टोरी में, देखिए चलिए आगे समझते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो खाने के लिए, तो ये बात पूछता है। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है। अब उन्होंने कहा आई कैन कुक, आई कैन यू कुक, सॉरी कैन यू कुक, मतलब ये हुआ इसका कैन यू कुक, क्या आप भोजन पका सकते हो, क्या आपको पकाना आता है। ये बात हरी सिंह से पूछता है। कौन पूछता है ये हमें आगे पता लगेगा। हरी सिंह कौन है और अनिल कौन है ये भी हमें पता लगेगा। देखिए अनिल जो है इसमें, अनिल इस स्टोरी में कौन है और हरी सिंह, ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस स्टोरी के। अनिल जो है वो एक स्टूडेंट है, अनिल जो है वो एक टीचर है और हरी सिंह एक चोर है, जबकि हरी सिंह को सारी चीज़ें सिखाता है अनिल, और फिर भी हरी सिंह जो है वो अनिल की चोरी कर लेता है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो शिष्य है वो गुरु की चोरी करता है ना। और जबकि अनिल जो है उसको लिखना पढ़ना, खाना बनाना और लोगों को सर्व करना, ये सारी चीज़ें वो सिखाता है। तो देखिएगा अब इसमें किस तरीके से होता है। तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो, खाना तुम बना सकते हो। आई कैन कुक आई लेड अगेन, मतलब मैं बना सकता हूँ, लेकिन शायद मैं फिर झूठ बोला। लाई, ये लाई वाला है, LIE, लाई मतलब झूठ बोलना, लेट। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। वो झूठ बोल रहा था लेकिन ऐसा नहीं था, उसको कुछ नहीं बनाना नहीं आता था, है ना। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो, खाना पका सकते हो, तो शायद मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तो मैं खाना भी आपको खिला सकता हूँ अगर तुम बना सकते हो तो। ही टुक मी, अब वो कहता है कि ही टुक मी, वो मुझे ले जाता है, मतलब अनिल ले जाता है मुझे, हिज रूम, अपने कमरे में, ओवर द जमुना स्वीट शॉप पर, एंड टोल्ड मी आ कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, मतलब वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के मतलब ऊपर था, जमुना मिठाई भंडार नीचे था और उसका जो रूम था वो उसके ऊपर था। तो वो मुझे ले जाता है और क्या कहता है देखिएगा, बालकनी ले जाता है, बट द मील आई कुक्ड that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog,
एस्ट्रे डॉग मतलब जो गलियों के कुत्ते होते हैं उनको एस्ट्रे डॉग कहा जाता है, मतलब घुमक्कड़ कुत्ते, बहटू कुत्ते, फालतू जो घूमते रहते हैं। और जो पेट डॉग होते हैं वो हमारे घरों में होते हैं। तो वो टोल्ड मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अपीलिंग का मतलब होता है रिक्वेस्टेड वे, निवेदन करना, मतलब बहुत ही अपीलिंग का मतलब ऐसे निवेदन करते हुए किसी से कहना किसी भी बात को, ये अपीलिंग वे कहलाता है ना। अट्रैक्टिव वे भी कहलाता है। और एंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब होता क्या है देखिएगा, तो जो अनिल होता है वो जमुना स्वीट के ऊपर जो उसकी बालकनी होती है, रूम होता है, उस पर मुझे ले जाता है। बट द मील आई कुकड, अब वो क्या करता है, वहाँ पर मैंने उस रात भोजन को पकाया। अब पकाया था लेकिन कैसा पकाया, आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही बेकार बना। टेरिबल मतलब बहुत बेकार घटिया खाना बना, यानी भोजन तो मैंने बनाया। अब हरी सिंह कह रहा है मैंने खाना तो भाई पहली बार बनाया, लेकिन वो बना खराब था। ये बात उसने अनिल को नहीं बताई, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता, झूठ बोल दिया पहले ही कि मैं खाना बना लेता हूँ। खाना बना बेकार, बिल्कुल सड़ा हुआ बुसा खाना बना दिया उसने, बेकार का। और बिकॉज अनिल गेव इट, अनिल को दिया, क्योंकि अब होता क्या है, अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया, एस्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ते को दे दिया। बोले खाना बेकार बनाया इस गधे ने, खाना कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया। आवारा कुत्ते को खाने को देता है और उसने मुझे बताया। क्या बताता है, मुझे चले जाने को कहा उसने। क्या कहा देखिए, एंड टोल्ड मी बी ऑफ, बोले यहाँ से चले जाइएगा। बी ऑफ का मतलब यहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना। जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसका होगा क्या, यानी बी ऑफ, यहाँ से आप चले जाइएगा, इसी में आपकी भलाई है। टू बी ऑफ, चले जाने के लिए कहा। ऑफ मतलब ऐसे बंद होना है, लेकिन यहाँ पे चले जाने के लिए कहता है। अब एक चीज में और देखते हैं, जब वो चले जाने के लिए कह देता है तो बट आई जस्ट हंग अराउंड, अब उसने देखा पर मैं आसपास मंडराता रहा, हंग मंडराता रहा, बड़ा आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा, और वह भी हंसी के बिना रह नहीं सकता था। और हंग अराउंड, मुस्कुराता हुआ मंडराता वहाँ पर। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग, अपीलिंग मतलब रिक्वेस्ट करता रहा, अट्रैक्टिव तरीके से उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो मतलब कहना चाहिए था वो बिना हंसी के नहीं रह पा रहा था, यानी उसको कहीं ना कहीं हंसी तो आ रही थी। नेक्स्ट है, देखिए लेटर, लेटर ही पैटेड, थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाद में पैटेड मी ऑन द हेड, मी ऑन द हेड, मेरे सिर को थपथपाया। सैड नेवर माइंड, बोले कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आई कैन टीच मी टू कुक, मैं मतलब वो कह रहा है मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे सिखाया टू राइट, लिखना, माई नेम, अपना नाम। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। अब वो अनिल जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मेरे गुरुजी ने मतलब अनिल ने मुझे सिखाया सारी चीज़ें, खाना बनाया सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, सारे सेंटेंस सिखाए। एंड टू ऐड द नंबर्स, और जोड़ घटाव भी सिखा दिया, मतलब मैथ भी सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैंने धन्यवाद दिया उनका, यानी मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर would be no limit to what I could achieve. Means I knew, मतलब I knew already, मैं जानता था पहले से ही। Once I could write like an educated man, मीन्स मैं पहले से ही जानता था कि एक बार यदि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। मीन्स इफ आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मतलब देयर इज नो लिमिट टू अचीव इन माई लाइफ, मतलब वी कैन अचीव द ग्रेट मनी, यानी वी अर्न मोर मनी विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। मतलब अगर मैं एक बार सीख गया लिखना पढ़ना तो इतना पैसा कमाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। व्हाट आई कुड अचीव, मैं कितना कमाऊंगा इसके कोई
लिमिट नहीं रहेगी, कोई था नहीं रहेगी, मैं कितना पैसा कमाऊं। दूसरी बात उन्होंने कहा, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब होता क्या है कि वो अनिल के लिए काम तो कर रहा था, बड़ा प्लीजेंट, सुखद, हैप्पी काम कर रहा था। आई मेड द टी, मैंने जब चाय बनाई, इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग टू डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। मतलब अब होता क्या है कि मैंने बहुत अच्छे से चाय बनाई, सुखद तरीके से चाय बनाई, मैं खुश था। मैं प्रातः चाय बनाता और फिर सामान खरीदता, उस खरीद में हर दिन 1 रुपये बचा लेता था। शायद वह जानता था कि मैं मतलब इस प्रकार कुछ पैसे बचा लेता हूँ, और उस पर बुरा नहीं माना, उसने बुरा नहीं माना, 1-2 रुपये बचा लेता था। वो कह रहा है कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सवेरे को चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मतलब रोज़मर्रा का सामान मैं खरीदने गया, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी, मतलब आई सेव ओनली 1 रुपी, मतलब आई थेफ्ट 1 रुपी, मैं केवल 1 रुपये चुराता था, मतलब बचा लेता था। आई सेव 1 रुपी फ्रॉम द डेली सप्लाईज या डेज सप्लाईज, ठीक है, जो सामान लेने जाता उससे 1 रुपये बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, वो जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने छोटा सा धन कमाया है, बचाया। आई सेव दिस मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन अनिल जो है वो ज़्यादा माइंड नहीं करेगा इस धन को, मतलब मैंने जो पैसा बचा लिया उससे क्या है, अनिल जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये बात उनके दिमाग में चल रही थी कि ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ये मैंने पैसा जो है वो बचा लिया है। तो आई होप ये स्टैंजा जो है वो आपको समझ में आया होगा, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।